नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो डाला था महंगाई को लेकर और कुछ विशेष समझदार शॉर्टकट में कहूं तो अंधभक्त भड़क गए। अरे 2004 से लेके 2014 तक भी तो महंगाई बढ़ी, तब क्यों नहीं बोले। वैसे तो अंधभक्तों की मैंने एक खास बात देखी है कि मौजूदा सरकार से कोई भी सवाल करो तो ये अंधभक्त जवाब देने की बजाय इतिहास में दफन हो चुके नेहरू और गांधी जी पर बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं। खैर छोड़ो, फिर भी आज आपको कोई भी राजनीतिक चश्मा हटा के या धार्मिक चश्मा हटा के मैथ्स और इकोनॉमिक्स के तरीके से समझाता हूं कि ये आखिर सारा खेल है क्या। इसलिए फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना और कान खोल कर सुनना। अगर आपको गणित आता होगा तो ये आंकड़े देखकर शायद तुम्हारी आंख थोड़ी बहुत खुल जाए। चलो अब तुम्हारे कहने पर 2004 से लेकर 2014 तक का हिसाब निकालते हैं। अगर उस दौर में महंगाई 8 या 10% बढ़ती थी तो आप उस टाइम के आंकड़े उठाकर देख लो, लोगों की इनकम, सैलरी और दिहाड़ी भी 10 से 12% की बढ़ोतरी में दर्ज की जाती थी। मतलब सीधी सी बात है, अगर 10% महंगाई बढ़ी तो 10% कमाई भी बढ़ी। इसको इकोनॉमी बैलेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर पैरिटी का संतुलन। उस समय बेशक चीजें महंगी हुई होंगी, लेकिन इंसान की जेब में पैसे की आवाजाही बिल्कुल बराबर थी, बाजार में खरीदारी हो रही थी, आम आदमी को किसी भी तरह की दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। जो लोग उस दौर से गुजर कर आए हैं वो लोग अच्छी तरह इन हालातों से वाकिफ होंगे। अब आ जाओ 2014 से लेकर 2026 के आंकड़ों पर। जरा अपनी आंखें और दिमाग खोलकर ये आंकड़े देखो। 2014 में जो आटा 20 रुपए किलो था, वो आटा आज 45 रुपए किलो के पार है। उसी तरह दालें 60 से 70 रुपए से 180 से 200 रुपए तक की हो गई। सिलेंडर 400 से 1100 के बीच बिकने लगा। रूम रेंट, बस किराया, पेट्रोल, तेल, दवाइयां, पढ़ाई, हर चीज में 150 से 200% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अगर आपको याद हो तो 2014 से पहले सरकार बिजली लगभग हर जगह 1.5 रुपए, 2 रुपए या 2.5 रुपए प्रति यूनिट देती थी। लेकिन आज 2026 में कहीं 6 रुपए, कहीं 7 रुपए और कई राज्यों में तो 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट तक का बिजली का बिल आता है। राशन, बिजली, हर सेक्टर को मिलाकर अगर आज देखा जाए तो हर एरिया में 200 से 250% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन बदले में एक आम मजदूर, प्राइवेट कर्मचारी या छोटे व्यापारी की कमाई कितनी बढ़ी। जो आम मजदूर पहले 300 से 400 तक में आता था, आज वही मजदूर 600 से 700 रुपए तक में काम करने को मजबूर है। सिर्फ 25 से 50% तक की वृद्धि। अब आप कुछ सोच के देखो, खर्चा 200 से 250% बढ़ गया, लेकिन कमाई सिर्फ 25, 30 या 50% बढ़ी। यानी सीधे सीधे 150 से 200% का घाटा आम आदमी की जेब पर हो रहा है। इसे परचेजिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस पिछले कुछ सालों में दिखा गया है। अब कान खोल के एक सबसे मेन और जरूरी पॉइंट सुनो। जब देश में 200% महंगाई बढ़ी तो सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए क्या किया। ऐसे में सरकार वित्तीय आयोग यानी पे कमीशन बिठाती है और इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों और अफसरों की सैलरी इसी 200% की बढ़ोतरी के हिसाब से सीधे 200% बढ़ा दी जाती है। जो कर्मचारी पहले 25 से 30 हजार रुपए महीना पाते थे, आज उन्हीं की सैलरी 70 से 80 हजार रुपए के पास है। मुझे सरकारी कर्मचारियों से कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सवाल है देश के अरेंजमेंट सिस्टम से। जब 200% महंगाई के हिसाब से सरकारी अफसरों की सैलरी 200% बढ़ सकती है तो लेबर जॉब पर खड़े मजदूर की दिहाड़ी 200% कौन बढ़ाएगा। जो मजदूर पहले 300 से 400 लेता था